हिंदू राष्ट्र की जो मांग है ये भी तो संविधान पे हमला है एक तरीके का। देखो जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है ना, उससे जाके पूछो धीरेन्द्र शास्त्री से, अपनी औकात का पता नहीं है और बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। ये भारत जो है एक सभी समाज का गुलदस्ता है। हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखना इनके लिए इन्हें मट्टी में मिला दिया जाएगा। जिस दिन बहुजन जाग गया, ये हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखना बंद कर देंगे। अभी जागा नहीं है बहुजन, जाग रहा है अब पूरी तरीके से। जब ये यूरेशिया से इस देश में आए, ये कहते थे कि भीख मांगे खाएंगे, भीख मांगे खाएंगे, मस्जिद में सोएंगे। आज ये हरामखोर मस्जिद में, सुनिए, मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। और जिस दिन बहुजनों ने मंदिर में बोझ ढूंढना शुरू कर दिया तो 95% मंदिर खाली करने पड़ जाएंगे। अच्छा ऐसा है? ऐसा है। जहाँ खोदोगे जहाँ खोदोगे वहीं बुद्ध मिलेंगे। जिस मंदिर की खोज करेंगे मंदिर में बौद्ध निकलेंगे। हमारे अशोक सम्राट जी ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाई, वो भारत से कहाँ लोग हो गए? इनमें सब ने, इन्होंने मनुवादियों ने मंदिर बना दिए गए। और आपको हिंदू, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये हो गए हैं दिमाग से सड़क गए हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग क्या करेंगे? भाई साहब एक मिनट, भाई बात हो रही है। ये हिंदू राष्ट्र की बात कैसे करेंगे? हिंदू राष्ट्र इनके बाबा दादाओं की औकात नहीं। अरे जब क्रांति देश में आई थी तो ये लोग जयचंद का काम कर रहे थे। लिखते पढ़ते हो, लग रहा अंकल जी। अरे लिखते पढ़ते कैसे नहीं है, इतिहास का पूरा जानते हैं। 2500 वर्ष हमारे पूर्वजों ने इस भारत पर शासन किया है। हम यहाँ के राजा हैं, असली क्षत्रिय है। जब औरंगजेब के सिकंदर लोधी और औरंगजेब के जमाने में जब ये सारे के सारे जच्चा कर लगाया था, और जच्चा कर लगाने में इन लोगों ने कही, अरे भाई लोगों, हम भी बाहर से आए हैं और तुम भी बाहर से आए हो, अगर कर लगाना आते नागवंशियों पे, मूल निवासियों पे, भारतवासियों पे लगाओ। समझा नहीं? इन्होंने हालात कैसे क्यों बन गया? हालात ऐसे क्यों बन गए? हाँ, ये बात पॉइंट किया है। इन लोगों ने मनुवाद का एजेंडा फैला के चारों तरफ हमारी बहन बेटियों को गुमराह करके, हमारे भाइयों को गुमराह करके, कांवड़ यात्रा, फलानी यात्रा, ढिकानी यात्रा। और मैं हकीकत बता रहा हूँ बाद में, यदि अगर हमारी पब्लिक इनकी भीड़ का हिस्सा बंद कर दे तो मैं हकीकत बता रहा हूँ बाद में, इन रंडवे भंडवे इनकी दुकान बंद हो जाएंगी। दुकान तो चल रही है उनकी, देखिए दुकान कैसे चलेगी? धीरेन्द्र शास्त्री को भी अपनी औकात का पता नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चला, बहन तो मुसलमान को दे दी, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएगा? पता मुझे निकाल रहे हैं, देखिए सुनिए, उसकी यात्रा पात्रा निकालने से कुछ नहीं होने का। अरे वो समित पात्रा, जो वो गोबर पात्रा है, जो अपने को डीबी चैनल पे बैठ के बहुत अनशन करता है, जिस दिन उसका इलाज होगा ना तो दिखाई भी ना देने का। शास्त्री जाति पात मिटाने, देखिए मेरी बात सुनिए, ये जाति पाति कभी नहीं मिटाने के। आपको बता दूं बाद में, जितने भी बीजेपी के महान सबसे बड़े 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 नेता हैं, सबकी लौंडियां मुसलमानों के घर में है। अब तुम्हें मैं बता दूं कांग्रेस के बारे में, यदि अगर कांग्रेस दलित पिछड़ों की अगर हिमायती होती तो भाई साहब ये बाबा साहब को भारत रत्न और मंडल कमीशन कब का लागू हो जाता। तो संविधान बचा रहे राहुल गांधी। अरे मेरी बात सुनिए, ये संविधान क्या बचाएंगे? इनके बाप दादाओं के बस की नहीं संविधान बचाते हैं। ये खाली एक लाल किताब और खाली पन्ने लेकर घूम रहे हैं। तो कौन बचाएगा संविधान? संविधान को बहुजन समाज पार्टी बचाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, अगर बीजेपी को हटा सकती है तो बहुजन समाज पार्टी हटा सकती है, और किसी को नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अखिलेश का नाम लेते हैं, बहुत अच्छा, जिसका आधा परिवार बीजेपी में है। और चाचा सुखपाल अभी 9 अक्टूबर की रैली के लिए ये कह रहे थे कि भैया सरकार से मिलकर पब्लिक आई है। मैं सुना, मैं अखिलेश के चाचा सुखपाल सिंह से कहना चाहता हूं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कि सुखपाल सिंह जी, एक भीड़ ऐसी मीटिंग करा के दिखा दो। तुम तो सत्ता में भी रहे हो। अरे सत्ता में तुम्हारा खानदान बैली डांस देख रहा था सैपई में, और कत्लेआम मुसलमानों का मुझे पनगर में हो रहा था। ये इनका सच। एक हमारे आजम खान साहब, ये कभी जिंदगी में, चाहे कांग्रेस हो और चाहे सपा हो, ये जिंदगी में किसी मुसलमान को हुक्मरान नहीं बनने देंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजम खान जिसने अपना पूरा जीवन अखिलेश को दे दिया, आजम खान को क्या मिला बदले में? मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस बात को समझ लो, अगर हुक्राम तुम्हें बनाएगी तो बहन जी बनाएंगी। और वोट तो सपा को देते। अखिलेश की औकात नहीं। आप सुनो मेरी बात गौर से भाई साहब, उस आजम खां पे बकरी चोरी, कुतिया चोरी, भैंस चोरी, गधा चोरी, ऐसे ऐसे आरोप लग गए। अखिलेश ने कौन सी आवाज उठाई पता है मेरे को? कह रहे वकील लड़ाई लड़ने। अरे लोकसभा में बिल कितना फाड़ा आरक्षण का? अखिलेश ने फाड़ा, अखिलेश ने फाड़ा। आदमी तो आपका था, देखिए अखिलेश ने फाड़ा। मेरी बात सुनिए गौर से, अखिलेश की सरकार बढ़ा, अखिलेश ने फाड़ा हाथ से अपने से, अखिलेश ने फाड़ा। और आपको एक बात बता दूं, अखिलेश भैया को शायद इतना पता नहीं है, जब हमारी सरकार गिरी, अखिलेश की बनी, तो कह रहा था जितने भी बहन जी ने जिलों के नाम रखे
उनका सबका नाम बदलने वाले की बात करी इनने। तो वो कह रहे गलती हुई थी, हम सब। अरे मेरी बात सुनो, गलती होगी, कैसे गलती होगी? इस गलती को माफ ना करेगा कोई भी। आपको मैं एक बात बता जी ने तो माफ कर दूं, दिया। अरे मेरी बात सुनिए, गलती बहन जी मारते हैं। वो कहां नहीं है, खाना रामदेव, वो डेढ़ का जो सिलवार बांध के भगा था रामदेव मैदान से, वो कहां रामदेव बाबा जो सिलवार बांध के भगा था रामदेव मैदान से, उसके पतंजलि से 2 टैंकर गौमूत्र आया। अखिलेश सरकार गिरी और इन मनुवादियों ने 2 टैंकर गौमूत्र से काली मार दिलवाया, आवाज दिलवा दिया। अखिलेश यादव वाला, जिसमें अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनकर है वो। आपको एक बात बता दूं मैं, उस पर टोटी चोर का नाम और दे दिया, गौमूत्र से धुलवाया। तो अखिलेश भैया को अपनी औकात का पता चल गया। अरे मेरा तो बंगला गौमूत्र से धुलवा दिया, मैं भी तो शुद्र हूँ। जब तो मनुवादी बन के जिलों के नाम बदल दिए, पार्कों में बैंक्वेट हॉल बनवा रहा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना, अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो उनका कब्जा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का ध्यान रखना। आज तक सुनो, जब तक बहुजन जिंदा है, और मेरे भाई मोमडन भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, गुमराह मत होना इन पाखंडियों के चक्कर में आके। अभी बहुजन मैदान में खड़ा है, पर मुसलमान तो आपको साथ दे ही नहीं रहा। मुसलमान हमारा साथ दे रहा है और देता रहेगा। अरे कैसी बात करो, सब समाज साथ दे रहा। बहन जी ने एक एक आदमी, जिसकी गाड़ी का सीजन नहीं उतरते थे, आज वो सेक्टर बूथ जाके वोट बनवाने का काम कर रहा है। तैयारी चल रही है। हाँ जी, सेक्टर पे, बूथ पे, एक बूथ पे हम जाके काम कर रहे हैं। मैं भी मंडल कोऑर्डिनेटर एक बार नहीं, कई बार रह चुका हूँ। बहुजन समाज पार्टी का शतरंग भैया मेरा नाम है। परिवर्तन ऐसा हो रहा है, न जाने कैसा। जब सबके पिटारे खुलेंगे ना, एक वो योगी बाबा जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, कोऑर्डिनेटर रहे हैं। सुनिए, पर कोऑर्डिनेटरों का आरोप ये लगता है कि गुमराह करते हैं बहन जी को जाकर। सुनिए, जो बहन जी को गुमराह करता है वो पार्टी से बाहर फेंक दिए। जो बहन जी गुमराह करता है वो पार्टी से बाहर फेंक दिए। अखबार नहीं पढ़ते क्या? अखबार नहीं पढ़ते आप? हाँ बिल्कुल। जो गद्दार है वो पार्टी से बाहर कर दिए। एक बात बताइए। हाँ जी बोलिए। हिंदू राष्ट्र से आप लोगों को क्या दिक्कत है? अम्बेडकरवादी हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कैसा हिंदू राष्ट्र? एक सुनो, हिंदू राष्ट्र, अरे ये 15% लोग सब समाज की बुद्धि खराब कर रहे हैं, कैसे बना लेंगे हिंदू राष्ट्र? अगर इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाया और हमने क्या नाम है बहुजन राष्ट्र बनाना शुरू कर दिया, क्या करोगे फिर? अच्छा जी, आप हिंदू राष्ट्र में नहीं जा सकते। पहले मेरी बात सुनिए, अगर हमने अपना बहुत ढूंढना शुरू कर दिया मंदिरों में, फिर क्या करोगे? 85% नहीं, 90-95% मंदिर खाली करने पड़ जाएंगे। फिर इनका वो हिंदू राष्ट्र कहाँ जाएगा? कहाँ जाके देंगे साक्षी? एक बात और चल रही है देश में। पहले 1 मिनट मेरी बात सुनिए। हमारे वर्तमान में चल रही सरकार 7.5 करोड़ लोग घर से बेघर कर दिए, रोड पे भूखे भूखे मारे डोल रहे हैं। अरे कैसी सरकार चल रही है? राजस्थान में जब सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई की सुविधा नहीं हुई, हमारे गरीब बच्चे मारे गए, तो योगी जी कह रहे हैं कुत्ते बिल्ली तो मरते रहते हैं। औकात तो हम योगी सरकार को भी दिखा देंगे इसकी। पर बीजेपी से तो मिलकर काम करते होते। बीजेपी से मिलकर काम नहीं करता। जो यूं कहता है ना बीजेपी की बी टाइम बसपा, वो सबसे बड़ी गलती कर रहा। अगर बीजेपी की कोई टीम है तो वो अखिलेश है। अखिलेश के पापा जो थे मुलायम सिंह यादव जी, जब वहाँ क्या नाम है वो कर रहे थे संसद में, अरे जब वो लोकसभा के चल रहा था मामला सत्र, तो उसमें क्या नाम है हमारे मुलायम सिंह जी मौजूद थे। उस समय मेरे बच्चे का ध्यान रखना जरा, मोदी जी अगली बार तुम्हारी सरकार बने, ऐसी बात कर रहे थे। तो बी टीम कौन हुई? हमारी बहन जी का एक भी प्रस्ताव बता दो कि हमारी बहन जी कहीं गई हो। हमारी बहन जी विचारों की लड़ाई लड़ती है, किसी के पर आप तो कुछ आपके अपने ही आप पे आरोप लगाते हैं। देखिए ऐसा है, भटक गई है। मेरी बात सुनिए, बहन जी कहीं नहीं भटकी है। जो लोग कह रहे हैं बहन जी भटक गई है, वो लोग खुद भटके पड़े। जो आदमी खुद अपने आप में ठीक नहीं है, वो दूसरे पर लांछा लगाता है। ये जो आज जन सैलाब आया, इतनी भीड़ आई है जी, आज कई सालों से नहीं देखने को ये जन सैलाब 2027 की तैयारी के लिए बिल्कुल खड़ा हो चुका है। सब समाज, जितने भी अगड़े पिछड़े, इसमें ऐसी बात नहीं, साउंड में है, सब हमारे साथ में। जो मनुवादी है वो हमारे साथ में नहीं है, बाकी सब हमारे साथ में। मिल रहा जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आपको मैं विरोध में आपको कैसे आपको मैं एक बात बता दूं, हिंदू राष्ट्र तो पिद्दी का खसेरू। अरे पहले यूं तो बता दो, अपना इतिहास तो संभाल लो। तुम्हारी लौंडियां सब मुसलमानों के घर में है और उनकी औलाद जो पैदा होगी आतंकवादी कैसे होगी? हमें बताओ। जब इनकी खर्च बढ़ी तो उनको लड़की दे दी, आज उनकी औलाद पैदा हुई तो आतंकवादी होगी। भैया ये कौन सा संविधान है? ये जगत गुरु को जानते हैं, राम भद्राचार्य। भद्राचार्य, कोई भद्राचार्य अगर ठीक होता तो अपनी आंख से कर लेता वो खुदंडा है। कह रहे बाबा और सुनो, जितने भी बलात्कारी बाबा पैदा हुए इस भारत में, सबका संज्ञान, सबका संरक्षक बीजेपी में मिलता। वो वॉशिंग मशीन है धुलने की।
बलात्कारी हो, डकैत हो, सारे के सारे छिनरा हो, छिनट्टा हो, कतली हो, वॉशिंग मशीन में धोया और पवित्र होकर खड़ा कर दिया। तो जेल में भी तो बीजेपी डालती है। यानी किसको? आसाराम को किसको डाला? अरे सुनो, जो वो बनाया ना गृह मंत्री अशोक सम्राट बिहार में, चौधरी अशोक चौधरी, कितने केस है तुम्हें पता है? वहाँ पे 252 केस है। आज वो गृह मंत्री बना दिया। जब डकैत गृह मंत्री उन्होंने क्या होगा? गोधरा कांड देखा आपने? सुना होगा? हाँ सुना, देखा तो नहीं। देखा नहीं है, सुना तो होगा। गोधरा कांड से लेकर आज तक स्टडी पार के बारे में बता दो। कह रहे हैं देश में जातिवाद खत्म हो गया, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। इसे एक बात कहूँ मैं, आरक्षण तो इनकी औकात नहीं है जो खत्म कर देंगे। ये अगर आरक्षण के नाम पे बोलेंगे तो ये मिट्टी में खुद मिल जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का। कौन मिल जाएगा? ये खुद मिल जाएंगे आरक्षण खत्म करने वाले। जो आरक्षण पे घात करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये बहुजन का नारा है। चलिए ठीक है।